नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्र, जिस प्रकार से अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। देखिए क्लास 8 का इतिहास का चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अभी अपन इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में टेस्ट सीरीज देखेंगे। देखिए मित्र, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। कम क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, लेकिन बनते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा नाम के एक नाविक ने समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला। वह कहाँ का रहने वाला था। देखो, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो इसने समुद्री रास्ते से होकर भारत आने का जो रास्ता खोजा था, ये था मित्रों पुर्तगाल का। कहाँ का था? एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजों द्वारा भारत उद्योग नष्ट करने से पूर्व बंगाल से लगभग कितने किस्म का कपड़ा बनकर यूरोप के बाजारों में जाना था। देखिए कितनी वैरायटी का कपड़ा बनता था यहाँ से बंगाल से। देखिए ढाका, बंगाल ये कपड़े के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो यहाँ से मित्रों 90 किस्म का जो कपड़ा है वो ब्रिटेन जाता था। बहुत ही यहाँ का जो वस्त्र उद्योग बहुत ही फेमस था, बहुत ही विकसित था। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से असत्य कथन का सावधानीपूर्वक चयन करें। देखिए पहला ऑप्शन है, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने अंग्रेजी कंपनी को सारे देश में बगैर सूंगी दिए व्यापार करने का फरमान सुना दिया। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को 1762 ईस्वी में किसानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए पत्र लिखा। मुंबई और कोलकाता 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे। देखिए मित्र, जिसने ये पिछला वीडियो मेरे साथ टॉपिक का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, तो वो तो इन क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाएगा। तो भी अपन देने का प्रयास करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो मित्रों ये चारों ही कथन क्या है? सत्य है। देखिए 1757 में फर्रुखसिंह ने ये फरमान सुनाया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजी कंपनी है, वो बिना सूंगी दिए व्यापार कर सकती है। और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, ये भी बात सत्य है। मीर कासिम ने 1762 में किसानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखा, ये भी बात सत्य है। और मुंबई और कोलकाता 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे थे, ये भी बात सत्य है। तो चारों ही ऑप्शन सही है, इनमें से असत्य ऑप्शन कोई नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मीर कासिम ने। किसने किया था मित्रों? सबसे पहले संपत्ति निकास का जो विरोध किया था वो किया था मित्रों दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, भारत में के विकसित अर्थतंत्र का पतन का मुख्य कारण क्या था। देखिए भारत में जिस प्रकार से विकसित अर्थतंत्र था, उसका जो पतन होने का मुख्य कारण क्या था? तो उनका मुख्य कारण था संपत्ति का निकास। देखिए मित्रों, यहाँ से संपत्ति जो है अंग्रेजों द्वारा माल ढो कर जो जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड ले जाया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बुरी तरह से पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक कब लगा दी गई। देखिए इंग्लैंड में जहाँ अभी अपने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था कि यहाँ से 90 किस्म का कपड़ा जो इंग्लैंड में जाता था, तो वहाँ के जो व्यापारी है इनसे मतलब डरे सहमे से रह गए, क्योंकि इतने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा, अपना कपड़ा कौन लेगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने इनसे प्रेरित होकर वहाँ पर जो
कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी कपड़ों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। तो वो पार्लियामेंट में जो ये एक्ट कब पारित किए गए थे, वो किए थे 1700 और 1712 में मित्रों। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, अंग्रेजों द्वारा बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना का महत्वपूर्ण क्या कारण था। देखिए, जूट उद्योग की स्थापना का महत्वपूर्ण क्या कार्य था। बाकी वाले जो उद्योगों को अंग्रेजों ने यहाँ से उखाड़ दिया था, उद्योगों का विनाश कर दिया था, लेकिन जो जूट उद्योग था उनकी स्थापना का महत्वपूर्ण उनका क्या कारण रहा ऐसा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण विरुद्ध नीति, औद्योगिकरण विरुद्ध नीति। ठीक है ना। तो मित्रों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला पार्ट का जो आधे घंटे का वीडियो है बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनसे आपके क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या थी स्टोरी, उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था। अंग्रेजों द्वारा जो किसानों से सीधा माल हड़पने का क्या तरीका था उनके पास। तो मित्रों, उनके पास जो तरीका सीधा सीधा था माल गुजारी का। माल गुजारी मान लो लगान लगाकर, कर लगान वगैरह लगाकर उनको सीधा लूटा जाता था। तो ये था, माल गुजारी द्वारा उनको किसानों को लूटा जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, मछलीपट्टनम वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। मछलीपट्टनम बंदरगाह वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है मित्रों। तो ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है मित्रों, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह। जिस प्रकार से ये भारत का मैप हुआ करता था, तो ये मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में इस प्रकार से मतलब भारत के तट पर हुआ करता था। यहाँ से ही इस पर जावा, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर इनसे व्यापार हुआ करता था। तो भारत जिस प्रकार से संपत्तिवृत्तर भारत के समय ये बंदरगाह बहुत विकसित हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज जब से आने लगे तो यहाँ से ये कालीकट बंदरगाह, मुंबई है, सूरत है, ये बंदरगाह बहुत ही फेमस हो गए थे। तो इनका धीरे धीरे महत्व घट गया था। तो ये मछलीपट्टनम बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मलमल की साड़ी, मलमल की वह साड़ी जिसके लिए मशहूर था कि ये अंगूठी में से पूरी निकाली जा सकती थी, कहाँ की प्रसिद्ध थी। देखिए, यहाँ की जो प्रसिद्ध, मैं आपको आंसर बता दूं सीधा सीधा, जो ढाका की मलमल की साड़ी जो प्रसिद्ध हुआ करती थी, कहा जाता है मित्रों की जो अंगूठी होती है अंगुली में पहनने वाली, उस अंगूठी से पूरे साड़ी को निकाला जा सकता था। इतनी इनकी बारीकी थी, इतनी इनकी कलाकारी थी, ये बहुत महीन बनाई जाती थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन है, जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान दिया गया तो उसमें कितना मूल्य तय किया गया कि वह कंपनी अब मुगल सम्राट को सालाना इतने रुपए देगी। देखिए, जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में ये फरमान सुना दिया था कि जो अंग्रेजी कंपनी बिना सूंगी दिए व्यापार कर सकती थी, लेकिन उसने बदले में एक शर्त रखी थी कि सालाना कितने रुपए वो मुगल सम्राट को देगी। तो मित्रों, 3000 रुपये सालाना जो रुपए में उन्होंने कंपनी को व्यापार करने के लिए छूट दे दी थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इन जहाज़ों को क्या कहा जाता था। देखिए मित्रों, जिस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजी जहाज यहाँ पर आते थे, उन जहाज़ों को क्या कहा जाता था, उनका क्या नाम रखा गया था मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ईस्ट इंडिया मैन, ईस्ट इंडियन मैन, ईस्ट इंडियन मैन कहा जाता था उन जहाज़ों को। ये 4 ऑप्शन है इनमें से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा जूट उद्योग की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा जिस प्रकार से जूट उद्योग की स्थापना की गई थी, वो भारत में कहाँ पर की गई थी। राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। तो मित्रों, वो की गई थी अंग्रेजों द्वारा बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन रहेगा, विऔद्योगीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये औद्योगिकरण की विपरीत क्रिया है। विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया में उद्योगों में कमी अथवा नष्ट हो जाते हैं। उपरोक्त
में से सही कथन का चयन करना है। इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो मित्रों ये दोनों ही कथन सही हैं। जो औद्योगिकरण की विपरीत नीति है और इस प्रक्रिया में उद्योगों को की कमी होती है अथवा उद्योग नष्ट हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी मित्रों? 1496 में, 97 में, 98 में या फिर 99 में? तो मित्रों वास्को डी गामा जो भारत आया था वो आया था 1498 में भारत आया था। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली नाविक था। और आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार के अपने टेस्ट सीरीज अपन जिस प्रकार से रीट की तैयारी करवा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे मित्रों। बने रहिए आप हमारे साथ। और हकीकत में आपको जिस दिन खुशी होगी, जिस दिन ये प्रश्न पत्र में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।